केएल राहुल को मैं सीधा बोलता हूं, बिकॉज आपको पता है कि आपने कहां पे कल गलती करी है. यू विल नो इट इन योर हार्ट. I don't care about, all the trolls on social media who are calling me out. I pointed it out yesterday also. No guts, no glory. You cannot hide behind Akashdeep in such a crucial situation. You are the best batter in the team. मैं सीधा केएल राहुल को बोल रहा हूं, मैं 50 बार समझा चुका हूं ये चीज. बट अगर आप हिम्मत नहीं दिखाओगे, अगर आप टेल एंडर के पीछे छुपोगे और दुनिया बोल रही है जी आकाशदीप गया केएल राहुल को बचा. केएल राहुल को बचाने के लिए आकाशदीप की जरूरत है? केएल राहुल और आकाशदीप ने मिलकर ऋषभ पंत को बचाना था. वो आकाशदीप उसको बचाने के लिए नहीं आया था केएल राहुल को. केएल राहुल को कल सेकंड लास्ट ओवर में ही स्ट्राइक लेनी चाहिए थी. ही शुड हैव गिवन अ मैसेज टू इंग्लैंड दैट आई एम नॉट स्कैर्ड. जब तक मैं क्रीज पर हूं आप मैच नहीं जीत सकते. उसने मैसेज क्या देना था? उसने तो आकाशदीप को मरवा दिया. बेन स्टोक्स के शक्ल पे हंस रहा था, तालियां बजा रहा था कि व्हाट अ कावर्ड यू आर. लिटरली आज कावर्ड्स ही बोल रहे थे ना. बोला है कावर्ड. आज कावर्ड्स ही बोल रहे थे ना आपको. बोला है. So you can talk about being, grow some balls and where are the balls. You played like cowards yesterday. And the fact of the matter is that Gill has choked big time in this test match. There is no doubt about it. Such a talented batter. He just needed to stay on the crease. All said and done, Nitish Kumar Reddy खेल गया इतनी गेंदें. रन नहीं मार पाया अलग बात है. तो कोई ऐसी आफत नहीं आ रही थी इस ट्रैक के ऊपर. मगर आप प्रेशर ले लेके घबरा के डर के ही चले गए. हम सबको पता था एक ही आदमी टेस्ट मैच बचाएगा या जिताएगा, उसका नाम है ऋषभ पंत. अगर वो आउट हो गया आप लोग से नहीं हो सकता. बन ही नहीं सकते. जडेजा अभी तक खड़ा हुआ है, कोई साथ देने वाला है? जायसवाल भाई साहब की शॉट देख लो. द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट. घमंड आपका. पैथेटिक शॉट और अपनी ओवर एक्टिंग के अंदर अपना एटीट्यूड ना अपनी जेब में रखिए जब तक आप मैच जिता नहीं सकते. इट इज कमिंग टू स्लो. यहां पर वॉज इट कमिंग फास्ट और स्लो? उन्होंने आपकी विकेट पे सेलिब्रेट भी नहीं करा बिकॉज दे न्यू यू आर अ वॉकिंग विकेट. बिकॉज दे न्यू कि ये तो आईपीएल किड टाइप का बच्चा है, ये पता नहीं क्या करके जाएगा, जबकि यू आर वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन द वर्ल्ड. व्हाट काइंड ऑफ शॉट डिड यू प्ले? हॉरिबल. यशस्वी जायसवाल. करुण नायर हैज स्कोर्ड सो मेनी रन्स इन द डोमेस्टिक सर्किट. आज तक किसी ने नहीं मारे भाई इतनी कंसिस्टेंटली इतने रन. साई सुदर्शन जैसे टैलेंटेड बैटर को बाहर बिठा के करुण नायर को खिला रहे हैं. अच्छा खासा सेट हुआ है. हैज डन ऑल द हार्ड वर्क. सीधी बॉल छोड़ दी. सीधी बॉल पे बैट ही नहीं आया, छोड़ दी. The most pathetic, ridiculous way to get out in a test match for such a talented batter who's one of the 2 batters in the history of Indian cricket जिसने 300 मारा हुआ है. जब से आपने 300 मारा है आपने एक 50 भी नहीं मारा हुआ भाई टेस्ट इनिंग में. आपकी वजह से साई सुदर्शन बाहर बिठाया हुआ हमने. शर्म आनी चाहिए. 192 की चेज में शर्म आनी चाहिए. करुण नायर, डियर क्रिकेट गिव मी अनदर चांस. इमोशनल सारे हैं आपके लिए, सब दुआ कर रहे थे यार. हिम्मत तो दिखा दे भाई. आप कैच हो जाओ, आप बोल्ड हो जाओ, आप मैं कह रहा हूं एलबीडब्ल्यू हो जाओ, आपका बैट तो नीचे आ जाए. यू लेफ्ट द बॉल. सच एन एम्बैरेसिंग डिजास्टर फॉर यू. यू आर प्लेइंग नंबर 3 फॉर इंडिया. राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा, करुण नायर. दिस इज द रिस्पेक्ट यू अर्नड एंड यू आर लीविंग द बॉल इन सच अ क्रूशियल सिचुएशन व्हेन यू आर सेट. शुभमन गिल once again immature, trying to be Virat Kohli but failing miserably. Simply that. ठीक है, आपकी अपनी पर्सनालिटी भी है, आप में वो शेर वाली बब्बर शेर वाली जज्बा है, बट इफ यू आर ट्राइंग टू बी विराट कोहली ना, यू बेटर डिलीवर. यू बेटर डिलीवर. विराट कोहली जब बोलता था ना उससे डरते थे लोग. उनको पता था कि ये बोलेगा भी और मारेगा भी. आप तो बोल के वहां पे लेट के आ गए उनके सामने. जब से आप क्रीज पे आए थे आप उछल रहे थे, आप तड़प रहे थे. आपको तो डेकेट बोल गया कि 600 रन मार दिए इसने, इसके बाद ये कुछ नहीं करने वाला. ब्रुक बोल गया आपको कि इसकी कोई इंटेंट ही नहीं है. इन इंडियंस की कोई इंटेंट नहीं है. आपकी तो धक धक सीने में इतना धक हो रहा था. तो या तो पहले ओवर एक्टिंग ना करते, ओवर रिएक्ट ना करते, या बाद में फिर यू शुड हैव फॉट इट आउट. बेन स्टोक्स नहीं करा रहा. 10 ओवर बंदा लगातार करा रहा है. अब आप ले लो इम्पैक्ट सब. लगातार कराया जा रहा है, लगातार कराया जा रहा है, लगातार कराया जा रहा है. तुम्हें फाड़ के रख दिया उसने. इम्पैक्ट सब ले लो आप. जरूरत पड़ेगी इम्पैक्ट. तो भाई आप इस अभी पिछले टेस्ट मैच के नहीं, आप सीरीज के बेस्ट बैटर चल रहे हो शुभमन गिल भाई साहब. आप पहली इनिंग में फेल हुए, फिर भी आपकी टीम ने आपको 387 पहुंचाया. बॉयज आर रिस्पॉन्डिंग सो वेल टू योर कैप्टनसी. अभी आपने बोला था यू हैड टू डिलीवर. अब बीच में गए उल्टे सीधी शॉटें खेल रहे हो आप. केएल राहुल से तो देखो, केएल राहुल इस टीम का बेस्ट प्लेयर है, लेकिन जब तक वो हिम्मत नहीं दिखाता ही विल नॉट बिकम अ ग्रेट प्लेयर. क्या फायदा हुआ 100 रन मारने का? क्या फायदा हुआ भाई साहब आपके 100 रन का? 39 रन का पूछेगा ही नहीं कोई. ये याद रखना, 100 को पूछेगा ही नहीं कोई. बुमराह नहीं खेल रहे आप, आकाशदीप नहीं खेल रहे आप, सिराज नहीं खेल रहे आप, बेन स्टोक्स खेल रहे हो,
आप आर्चर खेल रहे हो जो 4 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट में आ रहा है, आप कार्स खेल रहे हो और आपसे बेन स्टोक्स नहीं खेला गया। आपकी शक्ल पे तालियां बजाई थी उसने। अगर थोड़ी हिम्मत होती ना, कल ही आप ये संकल्प लेते कि भाई आज तो मैं ही जिताऊंगा, बट आप तो चाह रहे थे कि आकाशदीप आपको बचा ले। अपनी विकेट बचा के अपना ऑनर्स बोर्ड पे 100 लेके क्या कर लेना आपने, जब मैच ही नहीं जीत रहे आप। अब बना लो ऑनर्स बोर्ड पे 100। भाई आपने कैच छोड़ी पहले जेमी स्मिथ की, 100 मार दिया आपने, बड़ा एहसान कर दिया। जेमी स्मिथ की कैच किसने छोड़ी? 387 तो बनता ही नहीं था। ऋषभ पंत रनआउट कैसे हुआ? ऋषभ पंत रनआउट कैसे हुआ? लंच से पहले मैंने बोला ऋषभ को मैं 100 पूरा। क्यों भाई, क्या काली पड़ी हुई थी? आप लंच के बाद नहीं बना सकते थे? उसके दिमाग में सीट करते हो। तो ऋषभ पंत की भी बेवकूफी है, फालतू में हाथ में मार के भाग रहा कि नहीं जी इसका 100 हो जाए। मैच की सिचुएशन तो देख लो, अगर तुम दोनों वहां रन आउट ना करवाते ऋषभ पंत को, 600 होता, 500 भी नहीं 600 होता। जीतते। वो सेकंड ब्लंडर, थर्ड ब्लंडर कल आकाशदीप आया है, उसको स्ट्राइक दे रहा है। अबे वहीं से इंग्लैंड को समझ में आ गया था कि ये तो जिताने वाला प्लेयर ही नहीं है, इतना अच्छा खेल रहा है फिर भी उसके पीछे छुप रहा है। तभी वो समझ गए थे कि इसके बस की नहीं है। उनको एक ही बंदे से डर था, जिसका स्टोक्स ने भी बात करी है, जिसकी रूट ने भी बात करी है, पहले भी रूट ने बात करी, फिर स्टोक्स ने बात करी कि ऋषभ पंत ही है जो इनको जिता सकता है। वो आउट हुआ, मैच खत्म हो गया। वो आउट हुआ, मैच खत्म हो गया। और जडेजा अभी तक बैटिंग कर रहा है 53 बॉलों पे। अगर जडेजा बैटिंग कर सकता है तो क्या जायसवाल, केएल राहुल, करुण नायर, शुभमन गिल, ये सब और क्या आपको अब आकाशदीप की जरूरत नहीं पड़ेगी? अब तो आप पढ़ सकते जो आपने कल उसकी आहुति दे दी, क्या वो वॉटेवर सेड एंड डन, कितना रन चाहिए अभी जीतने के 80 लिए? रन, 81। 80 रन चाहिए। चलो भाई 3 विकेट तो पड़ी हुई थी, 3 होती। अगर आकाशदीप होता, आकाशदीप, बुमराह, सिराज थोड़ा सा पुश करते, कहीं पे थोड़ा ट्राई करते, हो सकता है फंसता। वी हैव सीन क्रेजियर थिंग्स हैपन। नेथन लायन फंसा दिया था बोलैंड के साथ आपको। टेस्ट मैच है भाई, कुछ नहीं पता चलता कैसे पलट जाता है। आकाशदीप ने फॉलोअन मचाया हुआ यार। आकाशदीप को आउट करवा स्टोक्स ने दिया, किया है, लीच के खुद साथ से जितना आगे किया। निकल गए, स्टोक्स ने बुज़दिली किया है। आपने दिखा दी, आपकी शक्ल बुमराह बताई शामी भाई ने यार पार्टनरशिप की थी यार। कमिंस ने जिताया है इंग्लैंड के अगेंस्ट 50 लॉर्ड्स के अंदर आपने पहले भी 2 विकेट। ऑलमोस्ट 150 मारा हुआ है, इस मैच में भी 100 मार दिया। आज भी आप बढ़िया खेल रहे थे कल तक। जैसे ही लास्ट 2 के ओवर आए, पता नहीं क्या आप घबरा गए। पूरी पब्लिक भी नहीं केएल राहुल को एक्सपोज मत करना, उसको बचा लेना। यार वो सेट बैटर है, इतना बड़ा बैटर है, इनकी औकात है उसको आउट करने की। वो डर के ही आउट हो जाता है, वो डर के ही आउट हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है। और वो बोल रहे तुम्हें कावर्ड्स, यार तुम्हें शर्म नहीं आ रही? या तो ग्रो सम बॉल्स मत बोलो, या फिर उनको यह मौका मत दो कि वो तुम्हें बोलो कि तुम बुज़दिल हो, तुम्हें बोले कि वो कावर्ड हो। मैं तो कल ही बोल रहा था बुज़दिली वाली बात है, आज इंग्लैंड ने तुम्हारे मुंह पे बोल दिया। बताओ, आज इंग्लैंड ने तुम्हारे मुंह पे बोल दिया ना। मैं तो कल ही बोल रहा था बुज़दिली का मुंह है भैया आकाशदीप को सेकंड लास्ट ओवर में कैसे आदमी स्ट्राइक दे सकता है। लोग कह रहे लास्ट ओवर में दे दिया कि लास्ट ओवर था, खत्म हो गया। अबे यार तू प्रोटेक्ट करके उसको लास्ट दिन पे लेके आता ना, कर रहा था आज पार्टनरशिप आकाशदीप के साथ, मैसेज देता कि मैं नहीं घबराता तुमसे, मैं नाइट वॉचमैन के पीछे नहीं छुपूंगा, ये ऋषभ के लिए आया, मेरे लिए नहीं।